हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 जियोग्राफी सब्सिडरी 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2021, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन थे? हमबोल्ट तथा रीटर। आधुनिक भूगोल के संस्थापक हमबोल्ट तथा रीटर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मस नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? हमबोल्ट। कॉस्मस नामक पुस्तक के रचयिता हमबोल्ट थे। भूगोल अध्ययन करता है, भूगोल जो है किस चीज़ का अध्ययन करता है? मनुष्य तथा वातावरण संबंधों का। भूगोल जो है मनुष्य तथा वातावरण संबंधों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं। भूगोल के अध्ययन में पृथ्वी भी शामिल है, वायुमंडल भी शामिल है, जीव जंतु भी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन अजैविक पर्यावरण का अंग नहीं है? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जो है ये जैविक पर्यावरण का अंग है। वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाती है सौर ऊर्जा से। वनस्पति अपना भोजन खुद बनाती है सौर ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण की संकल्पना में सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? भौतिक और जैविक भूगोल दोनों को पर्यावरण की संकल्पना में सम्मिलित किया जाता है। जीवोम क्या है? जैविक उद्यान। जीवोम जो है एक जैविक उद्यान है। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हो सकती है वातावरण सहित पौधों और जंतुओं की सभी जातियां। ये जो है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हो सकती है। जीवमंडल है। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल सभी स्थलीय और जलीय पारितंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्थल प्रदूषक है? खेती में कीटनाशक का प्रयोग। खेती में कीटनाशक का प्रयोग स्थल प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक है? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का प्रयोग। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का प्रयोग वायु प्रदूषक है। इनमें से कौन पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? विकासशील देशों का औद्योगिकरण। विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण जो है पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन समताप मंडल के ओजोन गैस की परत का क्षय करता है? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है समताप मंडल के ओजोन गैस की परत का क्षय करता है। अम्लीय वर्षा का संबंध इनमें से किस वायु प्रदूषक से है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? जीन्स तथा जेफ्रे। जीन्स तथा जेफ्रे ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? कांट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कांट। निम्नलिखित में से किस पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत HN रसेल का है? द्वैतारक। ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वैतारक। निम्नलिखित में से किस पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत गेराल्ड कीपर द्वारा है? आदिम ग्रह परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अंतर तारक धूलि परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ओटो स्मिथ। भूपटल की सबसे ऊपरी परत में कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है? तलछटी। ऑप्शन बी हो जाएगा, तलछटी चट्टान। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है।
दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो अपलोड है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो का पर्पस ये है कि कम से कम समय में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस कम से कम समय में करा दिया जाए। इसके बाद 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का भी प्रैक्टिस करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से कोर की गहराई है 2900 किलोमीटर। सियाल की रचना किन तत्वों से हुई है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे विश्वसनीय ज्ञान देता है? भूकंप विज्ञान। सियाल का घनत्व है, सियाल का घनत्व 2.9 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? संगमरमर। संगमरमर जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? बालू पत्थर। भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों में दो प्रधान तत्व हैं, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन तलछटी चट्टान है? कांग्लोमेरेट। ऑप्शन ए हो जाएगा कांग्लोमेरेट। बालू पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? क्वार्टजाइट। इनमें से कौन प्रवेशीय चट्टान है? बालू पत्थर। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम परतदार चट्टान में मिलता है। किस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं? परतदार चट्टान में। ऑब्सीडियन किस प्रकार की चट्टान है? ज्वालामुखी चट्टान है। आप इस क्वेश्चन सबको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, उसी सब में से क्वेश्चन पूछता रहता है। क्वार्ट्ज किन रासायनिक तत्वों से बना है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। शिस्ट किस प्रकार की रूपांतरित चट्टानें हैं? पल्लवित। इनमें से कौन चट्टान घुलनशील है? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है ये एक घुलनशील चट्टान है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? अंतर्भेदी आग्नेय। ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए वेगनर। पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का अर्धव्यास 6400 किलोमीटर है। उत्तरी गोलार्ध का कितना भाग स्थल है? 39%। महासागरीय तल पर किस चट्टान की परत मिलती है? बेसाल्ट। उस पर्वत का नाम बताइए जो दो भ्रंशों के बीच के भूभागों के उत्थापन से बनता है। होर्स्ट। सिस्मोग्राफ पर कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे पहले अंकित होता है? पी तरंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पी तरंग। कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकती है? एस तरंग। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग धरातलीय तरंग है? एल तरंग। ऑप्शन सी हो जाएगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ होते हैं, तो ये पदार्थ ठोस भी होते हैं, तरल भी और गैसीय भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी तीनों। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? वेसुवियस। निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी फ्यूजियाम है। ज्वालामुखी से निकले ठोस पदार्थों को सम्मिलित रूप से कहते हैं सिंडर, उसे सिंडर कहा जाता है। अपरदन के अंतर्गत कौन क्रियाएं सम्मिलित हैं? अपरदन के अंतर्गत परिवहन भी होती है, अपघर्षण भी, निक्षेप भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों। पृथ्वी के अधिकांश भाग में अपरदन का मुख्य साधन क्या है? बहता हुआ जल। भौतिक ऋतु क्षरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानसूनी जलवायु के लिए।
भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या है? अवपृष्ठ जल। भूमिगत जल का मुख्य स्रोत अवपृष्ठ जल है। निम्नलिखित में से कौन अपारगम्य चट्टान है? सेल जो है अपारगम्य चट्टान है। संतृप्ति की ऊपरी सतह को कहते हैं भौम जल स्तर। संतृप्ति की ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहते हैं। इनमें से कौन सी आकृति चूना पत्थर के क्षेत्रों में नहीं मिलती? यारडंग। अगला क्वेश्चन देखिए, काष्ठ स्थलाकृतियों का सबसे उत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? युगोस्लाविया में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झील से निकलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी झील से निकलती है। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। किसकी क्रिया से विसर्प मिएंडर का निर्माण होता है? बहता हुआ जल। बहता हुआ जल से विसर्प का निर्माण होता है। आउटवाश मैदान का निर्माण होता है हिमानी द्वारा। आउटवाश मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। हिमानी बॉर्डर्स होते हैं, खरोंचपूर्ण होते हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी का कितना भाग हिम नदी से आच्छादित है? तो वर्तमान समय में 10%। ऑप्शन डी हो जाएगा 10%। अपर्दन के किस दूत द्वारा गारा निर्माण होता है? पवन के द्वारा। लोयस का निक्षेप किसकी क्रिया द्वारा होता है? पवन की क्रिया के द्वारा। इनमें से कौन खारे पानी की झील है? सांभर झील। सांभर झील जो है खारे पानी की झील है। संसार की सबसे गहरी झील है वैकाल झील। जलोढ़ मैदान बनते हैं नदियों द्वारा। जलोढ़ मैदान नदियों के द्वारा बनते हैं। इनमें से सबसे कम उपजाऊ मैदान कौन है? पर्वतपदीय जलोढ़ मैदान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में 2022 में जियोग्राफी सब्सिडी पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं 2021 का प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँ तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2021 के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।